हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसके तहत हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था, लास्ट में हमने महान हिमालय के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो हम अगर बेसिकली बात करें तो हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग दोस्तों जो भारत का जो भौतिक विभाजन है, जिसको हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं, देखते हैं, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जिसके तहत अगर हम बात करें भारत के 5 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसे हम लोग हिमालय बोलते हैं, फिर उत्तर भारत का मैदान प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान और हिमालय जो क्या दोस्तों द्वीप समूह। ये 5 जो है भारत की भू आकृतिक संरचना होती है। इनमें से हम लोग दोस्तों हमने शुरू किया था दोस्तों हिमालय के बारे में अध्ययन शुरू किया था। और हिमालय में भी मैं दोस्तों आप लोगों को मैंने महान हिमालय, देखो हिमालय को फिर हम लोगों ने पढ़ा और हिमालय का भी हम लोगों ने 5 जो है वर्गीकरण किया। जैसे कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हिमालय का जो वर्गीकरण है वो 2 पार्ट में होता है। हिमालय का वर्गीकरण, उसको हम लोग 2 तरीके से हिमालय को बांट सकते हैं। हिमालय को हम लोग 2 पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो दोस्तों एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो हम लोग दोस्तों भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार के जैसे कि अगर हम बात करें तो ऊंचाई के आधार पर होता है, और दूसरा दोस्तों प्रादेशिक विभाजन किया था। मैंने ये चीजें बता दी हैं, बट मैं अभी रिवीजन करा रहा हूं आपको, और जो भी नए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये पता चल जाएगा। ये सारी चीजें मैंने डिटेल से कराई हैं, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। भौगोलिक के अंतर्गत मैंने आपको फिर बताया था कि इसको हम लोगों ने अगेन 5 पार्ट में बांटा था। पहला दोस्तों हमने बताया आपको ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं आपको, लघु हिमालय या इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, और फिर यहां पे हम बताते हैं पूर्वांचल हिमालय। तो भौगोलिक आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, हिमालय को 5 पार्ट में बांटते हैं। अगेन हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों हम लोग हिमालय को 4 पार्ट में बांट देते हैं। कौन कौन सा मैं लिख नहीं रहा हूं, बता देता हूं। एक तो दोस्तों होता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इनका क्षेत्रीय आधार पर इनको बांटते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रादेशिक आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर, इस तरीके से। तो हिमालय का वर्गीकरण इस तरीके से किया जाता है, 2 तरीके से, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे भौगोलिक हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके बारे में हम सभी अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो जिसके तहत मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया, महान हिमालय पढ़ाया। आज जो टॉपिक है दोस्तों वो लघु हिमालय बचे हैं अभी। तो आज हम लोग दोस्तों इन तीनों को, आज यानी हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसको खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को दोस्तों। और जो भी नए बच्चे हैं उनका स्वागत है दोस्तों। और जो, ठीक है, बस आपको मेरे साथ करना क्या है कि दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बस खाली वीडियो को फुल देखें, मतलब रुक के 10-15 मिनट जरूर आप देखें। अगर आप 10-15 मिनट देखेंगे तो आप मुझे से समझ पाएंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, बहुत डिटेल से। सबसे पहली चीज मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ये जो कोर्स है ज्योग्राफी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, और ये बारीकियों से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज को मैप के थ्रू पढ़ाया जाएगा, विथ मैप पढ़ाया जाएगा ये जो ज्योग्राफी है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से, बस ये है कि इसमें टाइम लगेगा, ये जो कोर्स है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये जो कोर्स एक बार आप कर लेंगे तो आपको कहीं से ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आप इसी को रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे सीधे, जो है हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों लघु हिमालय। अब आप लोग जो लोग हैं सब लोग क्या करेंगे, मेरे साथ नोट्स करते चलेंगे, और जो भी पहले से बना रहे हैं उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो नए हैं अभी आज आप यहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा सब कुछ। पीछे की चीजें बस आप रिकॉर्डर देख लीजिएगा, बस आप कीजिए, ठीक है। तो हेडिंग रहेगी दोस्तों हमारा लघु, या इसी को दोस्तों मध्य हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसे ये जानना है कि इसे दोस्तों एक नाम से और भी जाना जाता है। इसे अब लिखते चलेंगे मेरे साथ। पहला पॉइंट है इसमें, इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका एक नाम ये भी है, और ये मध्य हिमालय और लघु हिमालय है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका विस्तार हम देखेंगे।
तो जैसे कि मैं आपको हिमालय देखो मैं मैप में बताता हूँ आपको, तो मैप आपको बस 2 सेकंड लगेगा आपको मैप बना के मुझे दिखाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं रफली एक मैप बना देता हूँ आपको, ताकि एक आपको अंदाज़ा हो जाए कि हिमालय कैसे विस्तृत है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट पेन से यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने आपको ट्रांस हिमालय बताया इस तरीके से, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। फिर इधर पे देखेंगे आप दोस्तों, ये इस तरीके से महान हिमालय है, और इसी तरीके से दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों लघु हिमालय है। अब लघु हिमालय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि अगर आप बात देखेंगे तो लघु हिमालय अगर आप देख रहे हैं तो ये महान हिमालय के दक्षिण में है, दिख रहा होगा आपको। ये दोस्तों क्या है, ये महान हिमालय है और ये लघु, ठीक है, जिसको मध्य हिमालय। अब ये किसके, महान हिमालय के दक्षिण में और उसके समानांतर पैरेलल है, देखो उसी के समानांतर पैरेलल विस्तृत है। तो इसका सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसका विस्तार, कि यह महान हिमालय के दक्षिण में तथा उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो यह महान हिमालय के दक्षिण में कौन, लघु हिमालय, यहां की जगह लघु भी लिख सकते हैं, यह महान हिमालय के दक्षिण में तथा उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व मैंने लिखा, पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है, ठीक है। डैश लिखा था तो मतलब वही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो ये दोस्तों इसके बारे में हो गया। सेकंड पॉइंट समझ में आया, कुछ नहीं, जो मैप में है वही मैंने बताया, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और लिखना है दोस्तों, क्या है कि जो महान हिमालय के बाद दोस्तों क्या है, धीरे धीरे जो है हिमालय की जो ऊंचाई जो है वो घटती चली जाती है। जैसे इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो ये 3.5 से 4.5 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। और हम जब हम लोग क्या थे दोस्तों, कि जब हम लोग जो भारत की वनस्पतियां हैं, तो हम लोग वहाँ पे जब भारत की वनस्पतियां पढ़ते हैं, तो इसी में से हम लोग कुछ जो पर्वतीय वनस्पतियां होती डिवीजन के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो पर्वतीय जो वनस्पतियां हैं उनमें जैसे कि बहुत सारी ऐसी जो वनस्पतियां होती जो हमारे जो हमें संसाधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है, सप्रूस है, जिनकी लकड़ियां दोस्तों क्या है वो हमारे जो प्लाईवुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो फर्नीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, वो जो है वो इसी जो क्या कहते हैं लघु हिमालय है, वहाँ पे ये दक्षिण में इसके पेड़ पाए जाते हैं। तो इसीलिए याद रखना है कि यही पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूँ आपका, कि यह श्रेणी है ना, वनों की दृष्टि से, वन संसाधनों की दृष्टि से, वन संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है, ठीक है। ये मैंने लिखा है, जिसमें देवदार, चीड़, सप्रूस जैसे आर्थिक महत्व वाले, व्यापारिक महत्व, जैसे व्यापारिक या आर्थिक कह लो, दो ही चीज है, व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है हम लोग जब भारत की वनस्पतियां पढ़ते हैं तब उसमें हम लोग वहां पढ़ते हैं, ठीक है, तो याद रखना है ये। तो ये इसमें तीसरा पॉइंट है। इसके बाद चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिमालय है, इसमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि भारत की लगभग सभी प्रमुख
हिमालयन हिल स्टेशन लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो भी लिखना चाहें, पर ही स्थित है। भारत की लगभग सभी प्रमुख हिमालयन हिल स्टेशन लघु हिमालय पर ही स्थित है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम बात करें तो कुल्लू मनाली, ये हिल स्टेशन तो है, कुल्लू मनाली शिमला, ठीक है, मसूरी, अल्मोड़ा, ठीक है, दार्जिलिंग, ठीक है। इस तरीके से ये जो हिल स्टेशन है, ये क्या है दोस्तों, ये लघु हिमालय पर स्थित, यानी हम लोग जब घूमने जाते हैं हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड के जो क्षेत्र में अगर हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं, तो ये कहाँ पर, किस हिमालय पे हम लोग घूम रहे होते हैं, हिमालय किस पार्ट में, तो हम लोग हिमालय के लघु पार्ट में होते हैं। इस चीज को याद रखना है। जो हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड का एरिया है उसमें ज्यादातर जो क्षेत्र है वो लघु हिमालय का है। इस चीज को आप लोग फील करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको पॉइंट याद रहेगा कि ये जितने भी हिल स्टेट है जो प्रेम का या जो फैमिली के साथ भी जाते हैं आजकल, तो ठीक है, आजकल लोग क्या मनाने, वो शादी के बाद जो होता है, देखो मुझे याद ही नहीं आ रहा है ना, हाँ मतलब जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो उसके लिए कहाँ जाते हैं दोस्तों, इसी ठंडी जगह पे जाते हैं ना, ताकि थोड़ा समझ रहे हैं ना आप, तो इसीलिए तो ये क्या है, तो भारत की लगभग सभी प्रमुख हिमालयन हिल स्टेशन, यानी जो घूमने की जगह है जहां पे हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें दोस्तों यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ आपको, बेस्ट उधर कोने में दिख रहा है, बस मैं ये देख लूँ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई, चलो चलते रहे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों अगला पॉइंट, इसमें मिटालता हूं मैं ये, ठीक है, लिखते चलना है, आपको एक एक चीज समझाते भी चलूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने वाला ही काम है, क्योंकि दोस्तों आपके पास नोट्स रहेगा तो आप रिवीजन कर पाएंगे, अदरवाइज मैं ऐसे ही पढ़ा के चला जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा क्लास को रिवीजन करिए और अपने नोट्स को आराम से पढ़ते रहिए, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। इसमें ये पॉइंट हो गया। फिर इसमें दोस्तों और भी पॉइंट है, और पॉइंट ये है दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित चारागाह भूमि को जम्मू कश्मीर में मर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, मर्ग कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में इसी में लिख लेंगे, जैसे सोनमर्ग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ये क्या होते हैं, ये घास के मैदान है। आपको याद रखना हमेशा, कभी पूछा जाए कि सोनमर्ग क्या है, तो ये घास के मैदान है, ये कोई स्थल का नाम नहीं है, घास का मैदान, ठीक है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के मैदान होते हैं, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट, तनमर्ग, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित चारागाह भूमि होती है, क्योंकि ऊंचाई कम होने लगती है तो क्या होती है, जो जैसे कि आप देखेंगे तो जो पंजाब वाला इलाका, जहां से पंजाब से दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी जो पशु चारक लोग होते हैं वो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के एरिया में भी जो है वो अपनी भैंस को चराने जाते हैं, और महीनों तक वो वहीं रहते हैं, और फिर वहां से लास्ट में जब ये क्या होता है, जब ये सीजन का टाइम होता है तो वो वापस चले जाते हैं, तो वो वहीं क्षेत्र में, ये लघु हिमालय के क्षेत्र में ही वो लोग, ठीक है, जो अपनी भैंस गाय को चराते हैं, पशु को चराते हैं, ठीक है। जबकि अब याद रखना इसी के आगे, जबकि हिमाचल प्रदेश, आगे इसी में ऐड करके लिखना है, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में
इन घास के मैदानों को, यानी इन चारागाह भूमि को, इन चारागाह भूमि को, चारागाह भूमि को बुग्याल, नेक्स्ट पेन से मैं लिख रहा हूं, बुग्याल, बुग्याल या बुग्याल तथा पयार, पयार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और ये ऐसे शब्द है ना, हर कोई नॉर्मल सुनता नहीं है, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों। पढ़ाते हर कोई है जो अगर आपको ये सारी चीज़ें, मगर आपको इस सारे शब्द जो है मिलेंगे कहीं ज़्यादा जल्दी नहीं। मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ाने का पर्पज़ है कि आप कोई भी पेपर दें, दुनिया का कोई भी पेपर देंगे, आप इंडिया का कोई भी पेपर देंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर हिमालय से आप टॉपिक से आ रहा है तो आपको हिमालय से क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल से करा रहा हूँ सारी चीज़ों को। और वो कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है, थोड़ी लंबी क्लास चलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा लंबा कोर्स भी चलेगा। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप बने रहें, आप देखते रहें वीडियो को, और दोस्तों दूसरों को शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि दूसरों को भी पता चलता रहे, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये आपको शब्द समझ में आ गया होगा कि जो घास के मैदान है या जो चारागाह भूमि है, या कह लो घास के मैदान ही है, ठीक है, तो उनको जम्मू कश्मीर में दोस्तों क्या बोलते हैं, मर्ग। मर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है, घास के मैदान है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तनमर्ग। जबकि इन्हीं घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो बुग्याल एवं पयार कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब आगे हम दोस्तों और इसमें क्या लिखेंगे, अब मैं इस पॉइंट को मिटा लूंगा, क्योंकि एक जो पॉइंट मैं अब लिखने वाला हूं उसको थोड़ा लंबा है वो पॉइंट, और उसमें मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी, तो मैं इसको मिटा लूंगा पूरा, ठीक है। आप लोग क्या है कि दोस्तों जो भी है फटाफट बस लिखते रहें, ठीक है। अब मैं इसको मिटा लूं, लिख तो लिया ही होगा, टाइम तो मैंने काफ़ी दे देता हूं बीच में। तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, महान हिमालय लिखना है। ये अब महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कुछ घाटियों का विकास हुआ है, जैसे ये दोस्तों, ये जो मध्य हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में आपके, आप देख लीजिएगा। जैसे इसलिए इसको मैं बहुत डिटेल से करा रहा हूं। जैसे पहली जो घाटी है कश्मीर घाटी, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, कश्मीर घाटी के अंतर्गत जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, लिखवा रहा हूं, आप सेम एज इट इज वैसा ही लिखते चले, आपको कोई भी पैटर्न नहीं चेंज करना। जिस तरीके से कश्मीर घाटी में पहला पॉइंट क्या लिखना है, यह महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य स्थित सबसे बड़ी घाटी है, कि मध्य स्थित सबसे बड़ी घाटी है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी घाटी पर करेवा एक मिट्टी होती, करेवा मृदा का विकास हुआ है जो केसर उत्पादन के लिए, दोस्तों केसर उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जो केसर उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। करेवा मृदा कहाँ मिलती है, तो कश्मीर में मिलती, कई बार क्वेश्चन आया चुका है,
करेवा मृदा कहाँ मिलती है? तो दोस्तों कश्मीर में मिलती है। और किस घाटी में? तो कश्मीर घाटी में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। तो करेवा मृदा को आपको याद रखना, अंडरलाइन करना, डिफरेंट पेन से लिखना, जैसे करना चाहे वैसा इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों कश्मीर घाटी की बात। सेकेंड पार्ट है, दूसरी घाटी है दोस्तों कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी, ये जो घाटी है ये दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में विस्तृत मिल जाएगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है, ठीक है, लिख लेना आपको, ठीक है। तो याद रखना है कुल्लू एवं इसका, मगर एक चीज याद रखना है, इसका ज्यादातर विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में ही है, वरना अदरवाइज क्या है कभी कभी पेपर में दोस्तों जम्मू कश्मीर में देगा तो आपको जम्मू कश्मीर ही डालना, ज्यादातर इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में, ठीक है, थोड़ा सा टच करता है बस। कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी, ठीक है, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी दोस्तों, इसका विस्तार जो है वो जम्मू जो क्या है वो जिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, लिख लेना इसको, थोड़ा सा फैक्चुअल है ये, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट जो है कांगड़ा घाटी, ठीक है, कौन सी घाटी दोस्तों? तो सॉरी कांगड़ा तो लिख दी मैंने, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी तो नाम सुना ही होगा आपने, फूलों की घाटी। अब आपको समझ में आ रहा है कि फूलों की घाटी, आपने नाम बहुत पढ़ा होगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में, मगर आप समझ में ये आ रहा है कि फूलों की घाटी जो है वो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका होता है आपको, ठीक है। फूलों की घाटी दोस्तों कहां पे है? उत्तराखंड में। अब कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना एग्जाम पर, आप फटाफट जवाब देंगे, ये मैं आपकी गारंटी है, मेरी गारंटी है। फिर चौथी दोस्तों जो है वो छोड़िए, तीसरी तीनों ही लिखिए। एक होती काठमांडू घाटी, वो नेपाल में है, आप लोग जानते हैं काठमांडू दोस्तों, काठमांडू नेपाल की जो क्या कहते हैं राजधानी भी है, तो वहां पे ये घाटी मिलती है, वो भारत में नहीं, उसको हम नहीं लिखाएंगे, मगर अगर लिखना चाहे लिख दे काठमांडू घाटी और लिख लीजिएगा ब्रैकेट में करके नेपाल, ठीक है। तो ये 4 घाटियां मिलती, तो आपको समझ में आ गया कुल्लू एवं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और कभी अगर पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किन हिमालयों के मध्य स्थित है, जैसे आपको ऑप्शन दे दे लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के मध्य है, महान हिमालय लघु हिमालय के मध्य है, या लघु हिमालय एवं दोस्तों शिवालिक हिमालय के मध्य है, या शिवालिक हिमालय एवं पूर्वांचल हिमालय के मध्य है। तो याद रखना है हमेशा कि महान हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में यह घाटी स्थित है, ठीक है। इसी तरीके कश्मीर घाटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे मेन क्वेश्चन है कश्मीर घाटी में दोस्तों करेवा मृदा और ये, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट और हैं, अभी और है, ये दोस्तों बहुत बड़ा है और बहुत डिटेल में है ये, इसी में दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, वरना अदरवाइज जो हिमालय है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-2 मिनट लगेंगे, खत्म हो जाएगा वो, इसी में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों लिखना है दोस्तों लघु हिमालय। जिस तरीके से दोस्तों महान हिमालय तथा लघु हिमालय की मध्य घाटियां थी, उसी तरीके से लघु हिमालय और दोस्तों शिवालिक हिमालय के मध्य कुछ घाटियां, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है, स्थित काट देना, मैं कुछ सेंटेंस बदल के लिखा रहा हूं थोड़ा सा, मुझे लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है जिन्हें दून कहा जाता है, क्या दोस्तों? दून कहा जाता है, ठीक है, दून कहा जाता है, जबकि पूर्व में इन घाटियों को द्वार, हमेशा दोस्तों आपने द्वार लिखते हैं तो द्वार नहीं होता दोस्तों, दुआर होता है,
इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। ये सही वर्ड है, ना कि ये वाला सही वर्ड है। बहुत से लोग यही लिखते आते हैं आज तक, मैंने देखा है, द्वार लिखा होगा उन्होंने, ठीक है। मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको, द्वार कहते हैं, जबकि पूर्व में इन घाटियों को द्वार कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वार का मतलब क्या है, कहा जाता है तो घाटी, घाटी कहा जाता है। और ये जो लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित जो घाटियां हैं, उनको दोस्तों जो पश्चिम के जो इलाके यानी जो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, ये क्या कहते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो आसपास के जो इलाके, इसमें दून कहा जाता है। और जो उधर की ओर जो बनते हैं, जो पूर्व की ओर बनते हैं, जैसे असम है, मेघालय के इलाके में क्या बोला जाता है इनको दोस्तों, तो इनको द्वार कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है, इसकी कुछ श्रेणियां हैं जिसको दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इस हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। जैसे मैं अब क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा पहला, जैसे पीर पंजाल। क्या है दोस्तों, पीर पंजाल। अब पीर पंजाल में दोस्तों पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर, याद रखना है, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों और हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों में विस्तारित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और इसमें दोस्तों एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट वो है दोस्तों कि इस पर दोस्तों एक सुरंग पाई जाती है, जो रेलवे सुरंग है, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ना, पीर पंजाल। अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इसी में ऐसे एरो बनाएंगे और लिखेंगे पीर पंजाल पर स्थित, पीर पंजाल सुरंग, है ना, पीर पंजाल पर स्थित, पीर पंजाल सुरंग, पीर पंजाल पर स्थित, है ना, पीर पंजाल पर स्थित पीर पंजाल सुरंग लिखेंगे दोस्तों। पीर पंजाल पर स्थित पीर पंजाल सुरंग देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ठीक है। याद रखना, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का कौन सी है, तो पीर पंजाल सुरंग है। और कहां पर है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। और किस हिमालय पर है, तो ये लघु हिमालय पर। ये सारे फैक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको कोरिलेट करके एक जगह दे रहा हूं, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, इसमें पॉइंट होगा पीर पंजाल। ऊपर में मिटा लूंगा दोस्तों, ऊपर लिखूंगा कुछ। इसके बाद दोस्तों इसका नाम जो होता है वो दोस्तों होता है क्या, तो धौलाधर। पीर पंजाल के बाद दोस्तों धौलाधर, पीर पंजाल के बाद दूसरी जो चोटी जो इसका नाम होता है वो क्या है दोस्तों, धौलाधर, धौलाधर, ठीक है, धौलाधर। और ये कहां पर है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है ये, हिमाचल प्रदेश में, इसको लिख लेना है। धौलाधर कहां पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद तीसरा दोस्तों नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ये दोस्तों कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में। ये कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में। इसके बाद चौथी दोस्तों जो है इसकी जो इसको है ना, चौथी है दोस्तों ये क्या है, ये मसूरी, 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 ये कहां पर है, तो दोस्तों ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। पांचवा जो है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये कहां पर है, तो ये दोस्तों नेपाल में। याद रखना, नाम महाभारत है मगर है कहां पर, तो नेपाल में। ये याद रखना, ये कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना नेपाल में। अब सबसे चीज मैं आपको बता देता हूं, इनका विस्तार आपको ऐसे ही याद रखना है कि पहले पश्चिम में पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, फिर नाग टिब्बा, फिर मसूरी और फिर महाभारत चोटी। क्यों, क्योंकि आपको दे देगा ये पांचों चारों चोटियां और श्रेणियां दे देगा और कहेगा इनको पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करें या पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी एवं महाभारत श्रेणियां जो हैं वो मध्य हिमालय का भाग है या लघु हिमालय का भाग है। और जो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एवं कैलाश ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये इस तरीके श्रेणियां हैं कुछ जिनको आपको याद रखना पड़ेगा और क्रम से याद लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको लिखा भी दिया कि पश्चिम से पूरब, इस शब्द को याद रखना है और मैंने इनको पश्चिम से पूरब ही व्यवस्थित किया है। आपसे कभी पूछा जाए कि मान लीजिए लघु हिमालय पर स्थित पीर पंजाल धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत श्रेणियों को
पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करें, और उनको आपको इस तरीके से मतलब क्वेश्चन दे सकता है व्यवस्थित करने के लिए, तो आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो अब ये जो है, अब ये हिमालय जो है खत्म होता है। तो आप सोचिए दोस्तों, मैंने कितना टाइम लिया इस हिमालय को पढ़ाने में। कोई इतना टाइम लेगा तो आप मुझसे बताइएगा, पूरे यूट्यूब पे कोई पढ़ाता हो इस तरीके से, पीपीटी लेकर आएंगे, पढ़ा चले जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो छोटाफट लिखिए, और मैं इसको फिर क्या करता हूँ, देखो दोस्तों टाइम निकल रहा है बहुत जल्दी से, तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ तेजी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चीजें समझ में आना चाहिए, चीजें क्लियर होना चाहिए, बस क्वेश्चन फंसने चाहिए। मेन मोटिव ये है कि दोस्तों क्वेश्चन मिलने चाहिए, और डिटेल से पढ़ाने का मेरा यही तरीका यही है दोस्तों। मैं दोस्तों शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता, सबसे बड़ी बात मेरी ये है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता, मैं इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो डिटेल में पढ़ाता हूँ उसको, ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों शिवालिक हिमालय की। इसमें एक पॉइंट चलिए और लिखिए, एक पॉइंट दोस्तों इसमें क्या लिखना है कि लिखेंगे, एक पॉइंट लिखे दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य मुख्य सीमा क्षेप मुख्य सीमा क्षेप अवस्थित है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इसी में लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखना था दोस्तों, लघु हिमालय तथा या मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य क्या है दोस्तों, मुख्य सीमा क्षेप अवस्थित है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, कल की क्लास में मैंने आपको डायग्राम बनाया था, डायग्राम के तहत मैंने बताया कि ये क्या होता है दोस्तों। अब यहां से क्या होगा, यहाँ के अब जब मुख्य सीमा क्षेप जो होता है एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अगर आप उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको लघु हिमालय मिलेगा, और इसके दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा। यानी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से दोस्तों आप बीच में खड़े हैं, तो अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको लघु हिमालय मिलेगा, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो शिवालिक हिमालय मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक क्षेत्र बताया था जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते थे, वो भी दोस्तों इसी तरह का क्षेत्र था। मैंने कल डायग्राम बनवाया है, कल की क्लास जरूर देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा मेरी निवेदन है, बहुत डिटेल से है वो सारी चीजें, आपको कनेक्ट करेंगे आप सारी चीजें, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों शिवालिक हिमालय। ये दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा इसके में नहीं पढ़ना है। शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, तो इस याद रखना है, यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, यह लघु हिमालय के, जैसे कि मैंने दिखाया भी है। इसी के बाद दोस्तों अब शिवालिक लघु हिमालय, ये दोस्तों शिवालिक हिमालय होता है इस तरीके से। तो यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, के दक्षिण में स्थित है। आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे, टाइम चाहे जितना लग जाए, ठीक है दोस्तों, में स्थित है। फिर अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें याद रखना है ये कि जो यह शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, और यह हिमालय का सबसे दक्षिणी तथा सबसे नया भाग है, सबसे नया भाग है। देखो यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित, ये पॉइंट तो आपको समझ में, यह हिमालय का यानी संपूर्ण हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है, तो कौन सा है वो, मैंने सबसे नया भाग मैंने ये लिखा है, पहले यह रखना कि यह हिमालय का यानी जो संपूर्ण हिमालय उसका सबसे दक्षिणी भाग। तो देखेंगे आप, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, इसके दक्षिण में है ना लघु हिमालय, ठीक है, मध्य शिवालिक हिमालय। तो याद रखना है कि यह महान हिमालय, यह हिमालय का सबसे दक्षिणी तथा सबसे, याद रखना है कि हिमालय का सबसे नया भाग भी है। इसका निर्माण मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये महान हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, सॉरी लघु हिमालय, और इस तरीके से दोस्तों क्या था, इस तरीके से गर्द था, इस तरीके से एक गर्द था, और फिर यहां से इस तरीके से मैदान शुरू हुआ था, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, ये गर्द था, ठीक है। इस गर्द में क्या हुआ, जो महान हिमालय और लघु हिमालय से जो अवसाद आते थे, नदियां आती थी, अवसाद आते थे, वो यहाँ पे जमा होते थे। जमा होते होते क्या होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। अब ये वाला जो गर्त है, ये गर्त दोस्तों क्या हुआ, भर गया। ये जब गर्त भरा तो फिर नेक्स्ट टाइम में जब अब आज हम लोग देखते हैं तो वो कैसा दिखता है दोस्तों, वो इस तरीके से उठा हुआ दिखता है। ये जो गर्त पहले ऐसा था, इसमें अवसाद भरने के बाद ये इस तरीके, तो ये शिवालिक हिमालय बन गया, ठीक है। इसका निर्माण इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अगर चाहे लिख ले, तो वरना कोई जरूरी भी नहीं है इसको समझना, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। इसमें और कोई आगे पॉइंट नहीं लिखना है।
या लिख सकते हैं इसका निर्माण लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित अग्रगर्त में अवसादों के जमने से हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लें। अच्छा चलो, इसका निर्माण लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित अग्रगर्त, ये याद रखना है, अग्रगर्त में अवसादों के जमने से हुआ है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। इसका निर्माण बस ये है कि ये तलहटी से ज़्यादा ऊंचाई पर है तो इसको हिमालय बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित अग्रगर्त में अवसादों के जमने से हुआ। ये याद रखें, मैंने पॉइंट को समझा भी दिया, लिखा भी दिया। फिर इसमें लिखना है, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? जैसे अलग अलग, तो मैं आगे ऊपर पॉइंट लिखाता हूं, फिर मैं लिख देता हूं, और इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी के नीचे कंटिन्यू करेगा, बट मेरे में जगह नीचे लिखते नहीं बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ी स्पेस ले रहा हूं। तो जैसे ऊपर की पहला, इसमें ऊपर की ओर नाम क्या रहा है दोस्तों? पहला इसका नाम दोस्तों जैसे जम्मू पहाड़ी, इसका एक नाम है दोस्तों जम्मू पहाड़ी, है ना। ये कहाँ पे बोला जाता है इसको जम्मू पहाड़ी? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसको जम्मू पहाड़ी कहा जाता है। फिर दूसरा इसका डंडवा पहाड़ी दोस्तों, डंडवा पहाड़ी, ये कहाँ बोला जाता है दोस्तों इसको? तो ये उत्तराखंड में इसको डंडवा, ठीक है, कहा जाता है। और दोस्तों तीसरा चुरिया जो है, चुरिया पहाड़ी, ये कहाँ कहा जाता है दोस्तों? तो ये नेपाल में। तो इस तरीके से इसका अलग अलग नाम है अलग अलग क्षेत्रों में, ये भी आपको इसने समझ में। तो ये शिवालिक हिमालय की बात हो गई। सबसे मेन चीज आपको इसमें एक पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले याद रखना है कि इसको नेपाल में क्या नाम दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। दूसरा बात याद रखना है आपको ये कि ये जो हिमालय है, ये जो शिवालिक हिमालय, ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, सबसे दक्षिणी भाग है और सबसे नया भाग है। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ हिमालय के, जब पूर्वांचल हिमालय बन गया, इसके बाद ये सारी चीजें। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय की बात हो गई। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात थी नहीं। अब हम बात करेंगे आगे दोस्तों पूर्वांचल हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा और इसकी कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय आज इसको खत्म करना है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, सॉरी उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा करके जाएंगे आज हम लोग यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो दोस्तों पूर्वांचल हिमालय की हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि अभी मैं आपको मैप पे थोड़ा समझाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है समझाना। तो जैसे मैं आपको आधा बनाता हूँ, सिक्किम से लेकर ही बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये दोस्तों क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो है दोस्तों ये पूर्व का हिस्सा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा पूर्व का हिस्सा होता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, ये दोस्तों क्या होते हैं, हिमालय आते हैं, ये इस तरीके से हिमालय आते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, एक गार्ज होता है, इसको पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक गार्ज होता है दोस्तों, ठीक है, दिहांग बोलते हैं जिसको, दिहांग, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिहांग, अच्छे से, दिहांग गार्ज। ये गार्ज बना कैसे है, तो यहाँ से दोस्तों, क्योंकि क्या है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहीं से भारत में प्रवेश करती है, और इसीलिए दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम होता है दिहांग। आपने पढ़ा भी होगा नदियों में कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, दिहांग। तो यहाँ पे एक गार्ज होता है जहां से दोस्तों क्या होती है, भारत में जो हिमालय है वो यहाँ से भारत में
प्रवेश करती। और इसी हिमालय के जब हम लोग पूर्व जो यही गार्ज है, इसी गार्ज के पूर्व की ओर जो इस तरीके से हिमालय जो मुड़ा हुआ है, इस तरीके से श्रेणियों में बटा हुआ, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको पूर्वांचल हिमालय, यानी जो मुख्य हिमालय का जो पूरब की ओर, जो पूरब से दक्षिण की ओर मुड़ गया जो भाग है, उसी को हम लोग दोस्तों पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य हिमालय का दिहांग गार्ज के पार दक्षिण की ओर स्थित, दक्षिण की ओर मुड़ जाने को दोस्तों क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना, यह मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित, जिस कारण इसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गार्ज पार करने के पश्चात, यानी बताएं दिहांग गार्ज पार करने के पश्चात हिमालय पर्वत जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। जो मैंने बताया दोस्तों, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसी है ना। और इस यहाँ दोस्तों होती है कुछ श्रेणियां होती हैं, दक्षिण की ओर मुड़ जाने पर कुछ पहाड़ियों का निर्माण होता है, जिनको सम्मिलित रूप से दोस्तों क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। यानी सीधे शब्द आपको याद रखना है कि पूर्वांचल हिमालय दोस्तों क्या है, वो दिहांग गार्ज पार करने के बाद जो हिमालय है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और कुछ श्रेणियों का निर्माण करता है, और उन्हीं श्रेणियों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग पॉइंट इसमें लिखेंगे, यहां मुख्य हिमालय मतलब दोस्तों जो शिमालिक हिमालय है, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, इन सबको मिलाकर यह मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है, कि पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। तो क्यों पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है, तो ये याद रखना है, कहा जाता है क्योंकि ये पूरब में स्थित है, मुख्य हिमालय के पूरब में स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे दिहांग गार्ज को पार करने के ब्रह्मपुत्र नदी का, मैं देखो क्या क्या लिख रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी का, जल्दी की वजह से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से करें। ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गार्ज पार करने के पश्चात हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है, और पहाड़ियों की एक श्रृंखला का निर्माण, और पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे नाम लिखेंगे इसमें, जैसे पटकाई पहाड़ी, जैसे दोस्तों पटकाई पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों नागा पहाड़ी। ठीक है, मणि पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। इसी तरीके से दोस्तों ये क्या करती है, कुछ पहाड़ियों का निर्माण करता है, त्रिपुरा पहाड़ी। और इन्हीं पहाड़ियों को मिलाकर दोस्तों इसको क्या बोल देते हैं, इसी को दोस्तों पूर्वांचल में। अब मैं इन पहाड़ियों को बनाता हूं, देखो मैं इन पहाड़ियों को बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे ये है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जैसे ये इस तरीके से, ये दोस्तों क्या होता है, ये पटकाई पहाड़ी, ये क्या है दोस्तों, ये पटकाई पहाड़ी। आप मैप में बनाएंगे इसी तरीके से, पटकाई पहाड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोस्तों आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से, ये दोस्तों होता है मणि पहाड़ी, नागा पहाड़ी, नागा होगी, मणि नहीं, नागा पहाड़ी। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों हो गई मणि पहाड़ी। फिर इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे मिजो पहाड़ी।
ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पे होगा त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी स्टेट के नाम पर ही है, उनका पहाड़ी का नाम रखा है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर इनको दोस्तों पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मैप भी बनाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने मैप बनाया, दियांगाज लिखेंगे और दियांगाज के बाद इस तरीके से जो उसको टर्न कर देना, ठीक है। और यहीं से दोस्तों पूर्वांचल हिमालय हो जाए। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट लिखेंगे म्यांमार में इसे लिखेंगे, अगला पॉइंट इसे म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा, इस तरीके के अराकान योमा, म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जाना, किसको, पूर्वांचल हिमालय का नाम है अराकान योमा, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अराकान योमा कहा जाता है पूर्वांचल में इसे, दोस्तों म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, ये पॉइंट लिख लिया मैंने, मिटा रहा हूं इसको। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या लिखना है एक पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट लिखेंगे सारा माटी, सारा माटी, सारा माटी, सारा माटी, अगला पॉइंट लिखेंगे सारा माटी, और इसको हिंदी इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, सारा माटी पहाड़ी, सारा माटी, सॉरी सारा माटी नागा हिल्स पर स्थित, नागा हिल्स पर स्थित, नागा हिल्स पर स्थित, पहाड़ी पर स्थित, या हिल्स या पहाड़ी लिखिए, नागा हिल पर स्थित, स्थित पूर्वांचल हिमालय की, पर स्थित पूर्वांचल हिमालय की, पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना कि सारा माटी, सारा माटी जो है वो पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जो कहां पर है, नागा हिल्स में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, याद रखना है गारो खासी जयंतिया, ये पूर्वांचल हिमालय या हिमालय का पार्ट है ही नहीं, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पाएंगे तब उसमें देखेंगे मेघालय का पठार आता है, उसी के अंतर्गत जो गारो खासी जयंतिया होती है वो पहाड़ियां आती। तो गारो खासी जयंतिया जो है वो पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा नहीं है, ना ही वो हिमालय का हिस्सा है। इस चीज को आप लोग लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे, गारो खासी जयंतिया पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां हैं दोस्तों, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा नहीं है। इस चीज को बहुत ही, इसको रिमार्केबल है, याद रखना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो क्योंकि ये इधर है तो आपको समझ में आ गया तो हिमालय का पार्ट नहीं, ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट नहीं, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग, ठीक है। इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे तब इसको लिखाएंगे। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज, यहां से दोस्तों क्या होता है, हिमालय एवं हिमालय का वर्गीकरण समाप्त होता है, ठीक है। आपको कोई डाउट्स हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने, जो भी नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें, ताकि दोस्तों क्या है, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। तो मैं और आपके लिए मैं दुगनी मेहनत करूंगा, इससे ज्यादा मेहनत, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, चीजों को समझना मेन पर्पस है, ठीक है। 20 मिनट में कोई वीडियो, कोई लेक्चर ज्योग्राफी में खत्म नहीं होता, क्योंकि समझाना होता है उसमें, तो बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। थोड़ा क्या होता है, मेरी वीडियो की जो क्वालिटी और दोस्तों कह सकते हैं क्वांटिटी, दोनों ही बड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा लेंदी प्रोसेस से पढ़ाऊंगा, बट मैं एक एक चीज को समझा के चलूंगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।